नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूबर प्रयास चैनल में। दोस्तों, आज का टॉपिक है स्वावलंबन की जो एक स्कीम आप देख रहे हो सीएससी में आई है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा कि स्वावलंबन क्या है, ये स्कीम क्या है, इसमें आप कैसे सहयोग कर सकते हैं। तो दोस्तों, ये स्कीम जो है प्रधानमंत्री के द्वारा शुरू की गई थी। इसकी जो विशेषताएं हैं वो ये हैं: लाभार्थी की आयु 18 वर्ष से 60 वर्ष होनी चाहिए। लाभार्थी प्रति वर्ष कम से कम 1,000 रुपये या अधिकतम 12,000 रुपये तक का अपना अंशदान जमा कर सकता है। यानी इसमें आपको पता लग रहा होगा कि 18 से 60 तक आप अपने पैसे जो हैं इस योजना में लगा सकते हैं, इस योजना में जमा करवा सकते हैं। उसके बाद 60 साल के बाद जब आप हो जाएंगे तो जमा की राशि का 60% लाभार्थी के खाते से निकल सकता है एवं बकाया 40% राशि वह प्रतिमाह पेंशन प्राप्त कर सकता है। यानी 60 वर्ष के बाद जो आपकी राशि टोटल जमा होगी उसका 60% जो है आप डायरेक्टली निकाल सकते हो, एक साथ निकाल सकते हो, और जो 40% आपकी बच जाती है वो आप हर महीने पेंशन के रूप में प्रदान कर सकते हैं। और इस स्कीम में 4 वर्ष तक हर वर्ष जो है भारत सरकार 1,000 रुपये आपके खाते में जमा करवाएगी। तो दोस्तों, ये है स्वावलंबन पेंशन योजना, जो अभी अटल पेंशन योजना के नाम पे भी जानी जाती है। तो इसमें आप देख रहे होंगे दो चीज़ें होती हैं। PFRDA हैज़ मेड अवेलेबल NPS ऑप्शन टू ऑल सिटीजन ऑफ इंडिया टू अवेलेबल पेंशन थ्रू मई 2009। इसमें आप देख रहे होंगे कि एक ऐसी संस्था बनी है NPS से, जो सभी सिटीजन को, चाहे वो कोई भी काम करता हो, दिहाड़ी मजदूरी करता हो, उसका जो है एक NPS नेशनल पेंशन स्कीम के तहत उसकी जो ये पेंशन की स्कीम है ये लॉन्च करी है PFRDA ने। तो इसमें कौन ज्वाइन कर सकता है दोस्तों? इसमें ज्वाइन कोई भी कर सकता है, एनी सिटीजन ऑफ इंडिया बिटवीन 18 to 60 ईयर ऑफ एज। ये 18 से 60 साल की उम्र का कोई भी व्यक्ति हो वो इस योजना को ले सकता है। और इसके लिए उसको KYC की जो नो योर कस्टमर की टर्म्स है वो पूरी करनी होंगी। नो योर कस्टमर की टर्म्स अगर वो पूरी करता है तो वो है इस स्कीम को ज्वाइन कर सकता है। उसके बाद आती है KYC रिक्वायरमेंट की। तो इसमें दो चीज़ें लगती हैं, प्रूफ ऑफ एड्रेस और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी। तो प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी के डॉक्यूमेंट्स ये हैं और प्रूफ ऑफ एड्रेस के डॉक्यूमेंट ये हैं। इन दोनों डॉक्यूमेंट से कोई भी एक डॉक्यूमेंट प्रूफ ऑफ एड्रेस से कोई भी एक डॉक्यूमेंट और प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी से कोई भी एक डॉक्यूमेंट जो है आप KYC की रिक्वायरमेंट को पूरी कर सकते हैं। तो अगर आप स्वावलंबन की योजना अगर कोई चाहता है तो उसको CSC पे आना होगा। CSC पे आने के बाद उसको एक रजिस्ट्रेशन फॉर्म भरना होगा, उसको अपने KYC डॉक्यूमेंट देने होंगे, आइडेंटिटी प्रूफ और एड्रेस प्रूफ। और उसको जब वो रजिस्ट्रेशन करवाएगा तो 100 रुपये मिनिमम उसको कंट्रीब्यूशन देनी है इस स्कीम की। यानी स्टार्टिंग जो फीस है, स्टार्टिंग जो वो जमा करवाएगा तो 100 रुपीज़ उसको स्टार्टिंग जो है जमा करवाने पड़ेंगे। और उसके बाद जो है एक वो परमानेंट रिटायरमेंट अकाउंट नंबर यानी PRAN नंबर और कार्ड जो है उसको मिल जाएगा वहाँ से CSC से। तो कुछ ये है प्रोजेक्ट ऑफ पेंशन। इसमें मंथली आप कितना कंट्रीब्यूशन कर सकते हो? 60 साल, अगर मंथली आप 100 रुपये जमा करते हो 60 साल के बाद, तो 5 साल के बाद जो है एनुअल स्वावलंबन कंट्रीब्यूशन एज पर स्कीम, तो 5 साल के लिए 1,000 रुपये जो है सरकार डालती है। उसमें 8% का जो है आपको जो है ब्याज लगता है। और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो हैं जब लास्ट में आप 60 साल के ऊपर हो जाओगे तो जो है आपको वो पेंशन कैसे प्राप्त होगी उसके लिए अगली चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ। अब बात आती है कि आप इस पेंशन को कैसे ले सकते हो। तो सबमिट विथड्रॉल रिक्वेस्ट फ्रॉम एट द एज ऑफ रिटायरमेंट। जब आप रिटायर हो जाएंगे या एज आपकी रिटायर होने के लिए हो जाएगी तो आप एक विथड्रॉल रिक्वेस्ट जो है फॉर्म भर के जो है उसको सबमिट करवाना होगा। उसके बाद कैसे आपको लेना है, कैश लेना है, एनुअल लेना है, कैसे लेना है, वो चीज़ आपको चूज़ करनी होगी। और अपनी पेंशन चूज़ द टाइप ऑफ पेंशन रिक्वायर्ड, आपको कितनी पेंशन, क्या पेंशन चाहिए वो भी आपको उस फॉर्म में फिलअप करना होता है। प्रोवाइड द बैंक अकाउंट डिटेल्स, आपको अपनी बैंक अकाउंट की डिटेल्स देनी होती हैं। स्टार्ट रिसीविंग मंथली पेंशन, और उसके बाद जो है आप मंथली पेंशन जो है प्राप्त कर सकते हैं।
मंथली पेंशन पेएबल टू सब्सक्राइबर टिल डेथ, और ये मंथली पेंशन जो है जब तक आदमी की मृत्यु नहीं होती है तब तक जो है उसको ये मिलती रहेगी। मंथली पेंशन पेएबल टू सब्सक्राइबर टिल डेथ, द रिटर्न ऑफ परचेज प्राइस ऑफ डेथ ऑफ सब्सक्राइबर टू द नॉमिनी लीगल हायर। और अगर उसके बाद जो है आपका कोई बैलेंस बच जाता है तो जो आपने उस स्कीम में नॉमिनी रखा होगा वो उसको चला जाएगा। तो इस तरह जो है दोस्तों आप ये पेंशन प्राप्त कर सकते हो 60 साल के बाद। अगर आप एग्जिट होना चाहते हैं स्कीम से, अगर इस स्कीम से सीधा विड्रॉल करना चाहते हैं तो क्या प्रोसेस है विड्रॉल की, वो मैं अब आपको बताता हूँ। तो इसमें ये सारी चीज़ें होती हैं। अगर आपने 80% जो है, अगर 60 साल से पहले आप जो है एग्जिट कर जाते हैं तो आपको सिर्फ 20% जो है उसका एनकैश्ड मिलेगा, और उसके बाद जो 80% है वो आपको एनुअटी के थ्रू मिलेगा। अगर आप 60 साल में एग्जिट करते हैं, 60 साल के जब हो जाते हैं तब एग्जिट करते हैं, तो 60% आपको जो है कैश मिल जाएगा और 40% जो है आपको जो है पेंशन के रूप में, एनुअटाइज के रूप में मिलेगा। अगर किसी सब्सक्राइबर की यानी किसी पेंशन उपभोक्ता की अगर यहाँ पे डेथ हो जाती है तो उसका पूरा का पूरा जो है पेएबल हो जाता है उसके नॉमिनी को, जो उसने नॉमिनी रखा होगा उसको जो है ये मिल जाता है। और इसका इंसेंटिव जो है बीएलई को कितना मिलता है, अगर आप बीएलई हैं तो आपको इसका इंसेंटिव क्या मिलेगा, इसका कमीशन क्या मिलेगा। न्यू सब्सक्रिप्शन मिनिमम ₹100 टू मैक्सिमम ₹1200, टोटल इंसेंट कमीशन ₹75। सब्सक्राइबर अगर आप एक नया सब्सक्रिप्शन जोड़ते हो तो 1000 से लेके 12,000 के बीच, तो उसको पर ईयर जो है 70% जो है उसको कमीशन जो है बीएलई को मिलेगा। न्यू सब्सक्रिप्शन फॉर लेस देन ₹1000, तो 1000 से कम अगर उस सब्सक्रिप्शन में आपको ₹80 मिलेंगे आफ्टर फाइनेंस ईयर, 1 साल के बाद जो है आपको ₹80 मिला करेंगे। टोटल इंसेंट कमीशन ₹75। तो ये थी कमीशन से डिटेल दोस्तों। तो ये है स्वावलंबन योजना। अभी आप इसका रजिस्ट्रेशन कर पाएंगे न्यू CSC पोर्टल से। तो दोस्तों जब तक ये नया CSC पोर्टल में आप जो है इसकी सब्सक्रिप्शन नहीं करते हैं तब तक आपको कमीशन नहीं मिलेगा। तो आप जल्दी करिए।